तो दोस्तों स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है रेलवे की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों आपके जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी जो फॉर्म मांगे गए थे सी नंबर 3/2019 के तहत, उनके एप्लीकेशन स्टेटस के लिए आज ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। और यहाँ पर आपको डेट भी बताई गई थी कि कब से आप अपना एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर चेक कर सकते हो। मॉडिफिकेशन लिंक आएगा या नहीं आएगा, पूरा आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी कैंडिडेट है जिनके ग्रुप डी और एनटीपीसी का स्टेटस आप चेक नहीं कर पाए थे, तो जो आपको मैं कंफर्म बताऊंगा कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था या एक्सेप्ट हुआ था। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों रेलवे के बारे में सारे अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये नोटिस है, यहाँ पर डाल दिया गया है। अब देखिए इसको नोटिस को पूरा पढ़ के आपके सामने सुना देता हूं। देखिए पहला यहाँ पर बोला गया कि हमने सी नंबर 3/2019 के तहत 23/2/2019 को आपके मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए हमने बहुत सारे फॉर्म मांगने थे अलग अलग पोस्ट के लिए। अब देखिए आगे यहाँ पर बोला गया है कि द कैंडिडेट कैन व्यू द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ आरआरबी। यानी कि आपके जो कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा था वो आरआरबी की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हो। आगे यहां पर बोला गया कि स्टेटस चेक करने के लिए आपके पास एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर आपका भूल चुके हो तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां से अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसको रिट्राइव कर सकते हो। इसके बाद देखिए आपको जो इंपोर्टेंट डेट दे रखी है वो बहुत इंपोर्टेंट है। तीसरा में आपको पैरा में दे रखा है कि आपको जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसको आप 15/10/2020 से और 20/10/2020 यानी कि 15 अक्टूबर 2020 से 20 अक्टूबर 2020 तक आप चेक कर सकते हो कि आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है या आपका एक्सेप्ट हुआ है। अब देखिए दोस्तों उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने अपना ग्रुप डी का जो फॉर्म है उसका स्टेटस चेक नहीं किया था कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, या ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एनटीपीसी का चेक नहीं किया था, तो दोस्तों पैरा नंबर 4 में यही बोला गया है। देखिए द कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड एसएमएस एंड ईमेल will be also sent to the candidate registered mobile number and email ID। तो दोस्तों आपको देखिए यहां पर क्लियर बोला गया है कि जिन भी कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट होता है उनको रेलवे की तरफ से मेल और मैसेज आता है। तो दोस्तों अगर आपके पास आपकी जो मेल आईडी है और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, अगर उस पर किसी भी प्रकार से आपको मेल या मैसेज नहीं आया है आपके फॉर्म के रिजेक्ट के लिए, तो आप मान सकते हैं आपका फॉर्म है 100% एक्सेप्ट हुआ है गाइस। ठीक है, यहां पर क्लियर बोला गया है कि जिनका फॉर्म रिजेक्ट होता है उनको हम मैसेज और मेल करते हैं। तो जिन्हों भी एनटीपीसी के या आपके ग्रुप डी के कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म का आपका एप्लीकेशन स्टेटस चेक नहीं किया था, अगर आपको कोई मेल आया है ना तो आप ये मानने का आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अगर आपको मेल नहीं आया है, कोई मैसेज नहीं आया है, तो आप ये मान सकते हो आपका फॉर्म 100% आपका रिजेक्ट वो आपका एक्सेप्ट हुआ है। आगे आपको बोला गया है व्हाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन टू प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ प्रोविजन एलिजिबल कैंडिडेट आरआरबी रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई और मॉडिफाई द स्टेटस। अब देखिए वैसे आपको बोला गया कि रेलवे ने आपके स्क्रूटनी करने में और स्टेटस चेक करने में पूरी सावधानी रखी गई है, लेकिन फिर भी आपको जो रेलवे है उनको मॉडिफाई करने का अधिकार रखता है। यानी कि इन फ्यूचर देखिए आपको एक तरीके से हिंट दे रखा है कि रेलवे है एक मॉडिफिकेशन लिंक दे सकती है, क्योंकि यहां पर देखिए बोला गया है कि रेलवे को अधिकार है कि वो फ्यूचर में रेक्टिफाई और मॉडिफाई कर सकती है स्टेटस को। इसका मतलब यह है कि आपको जो मॉडिफिकेशन लिंक है वो यहां पर दिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए आगे बोला गया कि द डिसीजन ऑफ आरआरबी ऑन द एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट इज फाइनल एंड बिडिंग। यानी कि आपको बोला गया कि जो आपका रेलवे का जो आपका निर्णय है वो यहाँ पर फाइनल है, मतलब रेलवे के लिए आप किसी प्रकार से अपील नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं डाल सकते। ठीक है, यहाँ पर बोला गया रेलवे ने जो स्टेटस के लिए यहाँ पर आपका स्टेटस है उसको फाइनल कर दिया तो कर दिया है। ठीक है, आगे बोला गया है देखिए The candidate of all eligible candidate are purely provisional and liable to be cancelled at any stage of the recruitment process or therefore। अब देखिए इस चीज का आप सोच रहे हो सर ऐसा क्यों लिखा गया है कि कैंडिडेट है उनको किसी भी स्टेज पर आपके भर्ती प्रक्रिया से बाहर निकाला जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं रेलवे ऐसा ही बोलता है। देखिए ऐसा इसलिए बोलते हैं कि अभी आपका सिर्फ फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, अभी देखिए हो सकता है आप सीबीटी देने नहीं जाए तो आपको रेलवे जॉब कैसे देगा। अगर आपने सीबीटी दिया तो हो सकता है कि अभी कट ऑफ से पार नहीं हुआ हो, डीवी होता है, मेडिकल बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए रेलवे पर एक लाइन लिखता है कि आपको भर्ती प्रक्रिया में कभी भी बाहर किया जा सकता है। इसका मतलब अगर आपको किसी भी स्टेज पर अगर कोई भी कमी पाई जाती है रेलवे आपको बाहर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये लाइन लिखी होती है। आगे देखिए आगे यहां पर बोला गया कि इंपोर्टेंट आपको बोला गया है कि बी अवेयर ऑफ टॉट्स हु आर मिसगाइड कैंडिडेट विद फेक प्रोमिसेस
ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जॉब लाइबल कंसिडरेशन, यानी कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि रेलवे में जॉब होती है पैसे देकर लगती है, तो रेलवे आपसे बोलता है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे झूठे लोगों से दूर रहें। आरआरबी सिलेक्शन आर बेस्ड ऑन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड रिक्रूटमेंट इज बेस्ड ऑन द प्योरिटी ऑफ मेरिट एंड देयरफॉर अधिक आपको बोला गया है कि यहाँ पर जो रेलवे में जो भर्ती प्रक्रिया होती है पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी पर होती है और आपकी मेरिट पर आधारित होती है, किसी प्रकार से रेलवे में धांधलेबाजी नहीं होती है, ऐसा रेलवे यहाँ पर दावा करता है। और आगे यहां पर बोला गया, देखिए कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर आरआरबी फॉर लेटेस्ट अपडेट। आपको बोला कि रेलवे भर्ती के बारे में लेटेस्ट अपडेट है, उसके लिए आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही विजिट करें। प्लीज डू नॉट बी मिसलेड बाय अनऑथराइज्ड सोर्सेज। आपको बोला गया कि अनाधिकृत वेबसाइट है, उन पर अगर कोई फेक न्यूज डलता है उन पर आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें। और यहां पर आज का डेट है 13/10/2020 और यहां पर देखिए चेयरपर्सन आरआरबी। अब दोस्तों इससे हम ये पता लग सकते हैं कि आप 15 दिसंबर से वो आपके 15 अक्टूबर से और 20 अक्टूबर तक आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस है यहां पर चेक कर सकते हो और हो सकता है कि रेलवे आपको मॉडिफिकेशन लिंक मिल जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपकी रेलवे के एग्जाम है वो 15 दिसंबर से शुरू हो जाए। अब दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी तो नहीं दे सकता कि आपके 15 दिसंबर से एग्जाम शुरू हो ही जाएंगे, लेकिन ईसीए के टेंडर को देखें तो ईसीए का टेंडर है लगभग फाइनलाइजेशन है या आपका जो फाइनल से बिड है वो यहाँ पर बची हुई है, तो जैसे खत्म हो जाएगी। अगर देखिए अगर आपकी दिसंबर में एग्जाम होगी ना तो आपको नवंबर में उसका एग्जाम शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। अगर आपको एग्जाम शेड्यूल नहीं देखने को मिलता है ना तो आप मान सकते हैं कि एग्जाम थोड़ी और खिसक सकती है। ये एक आपके एक्सपेक्ट डेट है, कंफर्म डेट नहीं कि 15 दिसंबर से होगा ही होगा, हो सकता है कि 10-5 दिन लेट हो जाए। तो गाइज रेलवे के बारे में सारी अपडेट है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो और कोई डाउट है नीचे कमेंट करके पूछ लेना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।